हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। 8 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट में कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की राजस्थान की जानी मानी इंस्टीट्यूट उत्कर्ष क्लासेस द्वारा व्याख्यात्मक रूप से प्रदर्शित की गई है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताता हूं, आप अपने आंसर की चेक कर लीजिए और आने वाले एग्जाम के लिए भी आप इस पेपर को पूरा देखिए, इसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें, हाँ ये देखिए आप जो यहाँ पे रूल वर्क कर रहा है वही रूल किस में वर्क करता है। पहले आप देखिए 1 आया है, इसका दुगुना 2 हुआ है और इसका दुगुना 4 हुआ है। ठीक है, ऐसा कैसा जो है डी ऑप्शन में है 5 का 10 और 10 का 20। ठीक है, ये वाला आपका प्रोसेस है। यहाँ पर और अच्छे से समझाया हुआ व्याख्या में, तो आप इसे आराम से जब भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो आराम से वीडियो को रोक कर आप उसे देख सकते हैं और आपको यहाँ व्याख्या भी दे रखी है और मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिस प्रकार सड़क पर बस चलती है उसी प्रकार जहाज कहाँ चलता है, तो यहाँ आ जाएगा समुद्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिस प्रकार आपको त्वचा के द्वारा हम स्पर्श कर सकते हैं उसी प्रकार गंध आप नाक के द्वारा गंध का आभास कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामिनेशन को ये लिखा जा सकता है। देखिए ई आगे था पीछे पहुंच गया, एन पीछे था आगे आ गया, यानी कि सब वर्ड पीछे से आगे हो रहे, तो स्टूडेंट में टी आगे आ जाएगा और एस पीछे चला जाएगा। ये प्रोसेस होगा और इस प्रकार से जब प्रोसेस करेंगे तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला मैच। ठीक है जी, हाँ यहाँ और अच्छे से दे रखा है, आपको यहाँ पर समझा रखा है पूरा प्रोसेस इस प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए मैंगो को ये लिखा जाता है तो एप्पल को बताइए। देखिए एम के 2 बाद ओ आता है, यहाँ पर +2 रूल लग रहा है, सब में +2 रूल, तो जो ये है एप्पल है इसमें बताना है +2 रूल इसमें भी लगा दो। ए के बाद क्या आता है सी, यानी कि ये तो देखो सीधे ही क्रॉस हो गए, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है ना, इसी प्रकार हाँ इसी प्रकार पी के बाद भी 2 छोड़ के QR, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से आंसर हो गया और यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, जीके की वेट कीजिए, जीके के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो एक सब्जेक्ट के उनको एक साथ दिया हुआ है ताकि आराम से इसको पढ़ सके, प्रत्येक सेक्शन को अपन अच्छे से डिस्कस कर सके। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर लिखिए। और इसी प्रकार की यहाँ पर नोट्स PDF, ठीक है, जीके ट्रिक्स आपको यहाँ अवेलेबल करवाई जाती है, तो चैनल से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसी में भी कोडिंग का ही है। नोट को यदि ये लिखा जाता है, अब देखिए यहाँ पे +1 हो रहा है, एन को ओ लिखा जा रहा है, ओ को पी लिखा जा रहा है, ठीक है ना, टी को यू लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर भी 1+T का क्या होगा, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, ए के बाद क्या आता है बी, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से आप देख लीजिए यहाँ पर ये प्रोसेस +1 वाला प्रोसेस है और यही इसमें अप्लाई करने पर आपको आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके बाद 4 का 3 से मल्टीप्लाई, अगली बार क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, 12 को 4 से करोगे तो 48, 48 आंसर। ये देखिए आप, इसके बाद 48 को 5 से फिर 6 से, तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, यहाँ पर देखिए सी के बाद DEF, तो यहाँ पर पक्की बात G आएगा, तो ये देखो ये तो ऑप्शन ही हट गए। ठीक है ना, फिर E के बाद FGH, तो I आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है ना, ये आपकी नॉर्मल ABCD चल रही है, देखिए आप जस्ट अगला आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए 5, 10, देखिए यहाँ 5 का गया, 5, 10, 15 आएगा, 15 के बाद 20, 25, तो 5, 15। अब देखिए ये तो ऑप्शन ही नहीं है 16 वाला, इन तीनों में से एक होगा। फिर ए के बाद ई, यानी यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर देखिए ए के बाद ई 4 का गैप है, तो अगली बार भी 4 का गैप आएगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ई के बाद FGHI, तो यह आई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर आप चिन्हों को चेंज करना है, जब चिन्हों को चेंज करोगे स्टार की जगह क्या आएगा, ये प्रोसेस आएगा और यहाँ से आपका 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर इस प्लस का कुछ अलग अर्थ है। देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 12 और 3 जोड़ते हैं तो 15, इसी प्रकार 7, 21, 3 जोड़ा। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ 6 को 5 से 30 और 3 जोड़ा, और 9 को 2 से 18 और 3 जोड़ा, तो 21 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाला प्रोसेस था पूरा। तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से शांत दिमाग से करते हो तो आंसर आ जाते। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और जहाँ भी डाउट होता है वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से देखिए। आगे अभी रीजनिंग के क्वेश्चन
बाकी है और उसके बाद मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 13 पे देखिए वैन आरेख, वैन आरेख देखिए यहाँ पे बिहार में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग, पटना में, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत के अंदर बिहार होगा और बिहार के अंदर पटना होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए आप, अगला देखिए यहाँ पे देखो औरतें हैं, ठीक है। ये औरतें हैं और औरतों के अंदर ही चाची आती है और इसके अंदर ही माँ आती है, ठीक है ना। और औरतों के अंदर कौन आते हैं, ये देखो औरतें होगी तो इसी के अंदर चाची और इसी के अंदर माँ होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर आप देखिए यहाँ पे आँखें, अंग, हृदय, ठीक है। देखो अंगों के अंदर ही हृदय और आँख आती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आप देखिए यहाँ पर आप देखिए जलीय छवि देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यदि पानी में देखोगे तो फिर आप देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। फिर आप देखिए ये पासे का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और सभी जिसने भी एग्ज़ाम दिया वो अपने, कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो वो अपने नंबर है वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। और अगर किसी को आंसर की चेक करनी है तो 6 ही एग्ज़ाम के तीनों दिनों की सारे शिफ्ट के मैंने अपने चैनल पर डाल रखे और लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, आप सारे वीडियो देख सकते हैं। फिर आप देखिए 19वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आप 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बी ऑप्शन है। 21वां क्वेश्चन है वापस ब्लड रिलेशन का, यहाँ पर ए मामा आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कथन और निष्कर्ष की है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक है, अनुसरण करता है, बी को नहीं, ठीक है। फिर आप देखिए 23वां, यहाँ भी कथन और निष्कर्ष की बात है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें में, 23वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 24वें में चलते हैं। 24वें में देखिए कथन और निष्कर्ष को यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप और अच्छे से अगर जानना चाहते हो तो देख सकते हो। फिर आप देखिए यहाँ पर फिर से इस प्रकार का क्वेश्चन है, स्कूल, यहाँ पर आंसर स्कूल वह स्थान जहाँ विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हाँ, फिर आप देखिए 26वां क्वेश्चन, 26वें क्वेश्चन की बात करें तो हाँ जी 4 में से एक बिल्कुल भिन्न है। देखो शेर यहाँ पर मांसाहारी है जबकि बकरी, गाय, भैंस सभी शाकाहारी है, तो आंसर कौन हो जाएगा, शेर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। फिर वापस अलग बताना है, पौधा, मेज़, कुर्सी, बिस्तर, तो यहाँ पर आपका पौधा अलग हो जाएगा क्योंकि मेज़, कुर्सी, बिस्तर ये सारे घर के सामान है जो कि क्या है, निर्जीव है, जबकि पौधा कैसा आता है, सजीव आता है, ठीक है ना। हाँ 29वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देखिए फिर से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। धारणा 1 और 2 दोनों ही असत्य होगी। फिर आप देखिए 29वां क्वेश्चन, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप थोड़ा वेट कीजिए, जीके के क्वेश्चन आने वाले जो सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाना निश्चित है। यहाँ पर केवल धारणा 1 ही सत्य है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन, अब देखिए आप 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो चुके, अब सारे क्वेश्चन जो होंगे कंप्यूटर के होंगे। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ए, CD रोम जो होती है और नेटवर्क ड्राइव के बीच जो कंटेंट कौन प्रदर्शित करता है, ये आपका माई कंप्यूटर होता है, ठीक है। कंप्यूटर का मेन जो आप स्क्रीन पे देखते हो जब आप विंडोज़ स्टार्ट करते हो, विंडोज़ जब स्टार्ट करते हो तो डेस्कटॉप, तो अपना जो डेस्कटॉप होता है वो लोड होता है। फिर आप देखिए कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हाई डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर, सभी प्रोग्राम जो होते हैं वो सी ड्राइव में है ना, हमेशा सी ड्राइव में ऑटो होते हैं, अपन नहीं करते तो भी। www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। हाँ हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, अच्छा HTML की हाइपर, हाँ ठीक है, HTML की मैंने HTTP की बता दी थी, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट, देखो अब आपको कंटेंट पहुंचाना है तो अपलोडिंग और आपको लाना है तो डाउनलोडिंग, ठीक है। दोनों में ऑप्शन होता है। डाउनलोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है पहले। कीबोर्ड और माउस कहलाते, देखिए कीबोर्ड और जो माउस है ना वो आपके कीबोर्ड और माउस कहलाते हैं। ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इधर है। हाँ ये आपके है इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके द्वारा हम बाहर से कोई चीज़ डाटा को अंदर प्रोसेस करवा सकते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑप्शंस कहाँ होते हैं, ठीक है। हाँ CPU के अंदर सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। रोम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है रैम, और रोम कहलाती है रीड ओनली मेमोरी। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसर CPU जो है, हाँ ALU जो होती है वो CPU होती है, ठीक है। ALU आ गया इसमें ऑप्शन नंबर डी। जो ALU है, CPU के 3 भाग होते हैं, देखिए मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ये आपका ALU। यही क्वेश्चन पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है ना, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखा है, ये सारे इनपुट डिवाइस के नाम हैं। आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 23 इनपुट डिवाइस के नाम दे रखे। निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत ये यूज़फुल है। ये आपके इनपुट डिवाइस की जो कैटेगरी दे रखी है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। हाँ, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि काम आएंगे ये। फिर आप देखिए 42 क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम डाटा को अंदर पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली डिवाइस, यहाँ पर आपका लाइट पेन आप स्क्रीन से अंदर पहुंचा सकते हैं, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस जो बाहर से अंदर देता है? देखिए आप आउटपुट डिवाइस नहीं है, हाँ, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपको बाहर देता है, प्लॉटर भी आपको बाहर चित्र देता है, प्रिंटर आपको प्रिंट देता है। देखिए आप ये सारे आउटपुट के, हाँ, ये आपको देखिए आउटपुट डिवाइस के सारे आपको ये दे रखे हैं, ठीक है ना। ये भी आपको याद करने लायक है, 10 चीज़ें हैं ये आउटपुट देती है आपको, ठीक है। आगे चलिए 45वां क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग, ठीक है ना। आउटपुट आपको क्या करता है? डाटा प्रिंट देता है या बाहर देता है आपको, ठीक है। 46 बड़ी संख्या में लोगों को प्रस्तुत, देखिए प्रोजेक्टर, ये तीसरी बार यहाँ पर पूछा गया। तो आप मान के चलिए आने वाले क्वेश्चन, आने वाले जो एग्जाम्स होंगे वहाँ पे भी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। क्योंकि मॉनिटर को कहा जाता है, देखिए कंप्यूटर को मॉनिटर को VDU भी कहते हैं, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। फिर आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है और आने वाले एग्जाम में फिर से आएगा। MS वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए ये क्वेश्चन फिर से आया है, ठीक है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+P से प्रिंट होता है, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर होम पे जाना हो तो Ctrl+Home, फिर आप देखिए फिर से अंडू करना हो तो आप Ctrl+Z दबाओगे, ठीक है, अंडू हो जाएगा। फिर आप देखिए, हाँ, GUI आधारित होता है MS DOS, ये आपके GUI आधारित नहीं होता है, बाकी सारे GUI आधारित होता है। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? पिकासा एक प्रकार का ऐप है, फोटो एडिटिंग है, एप्पल, और ये सारे ही ब्राउज़र है, ठीक है। हाँ, CMOS की फुल फॉर्म जो है वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, हाँ, सेमीकंडक्टर होती है। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन, टच स्क्रीन का उपयोग, हाँ, एक क्वेश्चन रह गया, 55 हो गया। टच स्क्रीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के लिए किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर LED और इसके लिए आपकी गुणवत्ता प्रदर्शन करने के लिए LED और ये सब प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर आप देखिए निम्न में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड मोबाइल में आते हैं अभी जो एंड्रॉयड के फ़ोन चल रहे हैं, ठीक है, और एप्पल के OS होते हैं, ठीक है। लिंक्स OS RTOS को किस रूप में जाना जाता है? ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए R वर्ड आता है आपका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म इसकी। फिर आप चलिए आगे 60 क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, ये देखिए MS एक्सेल में जो आपका चार्ट और ये सब, ये आपके स्कैटर चार्ज वाले ऑप्शन से आते हैं, ठीक है। अब देखिए आप 61 से सीधे GK के क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीबंगा शहर, ठीक है, राजस्थान में है। हनुमानगढ़ गंगानगर और यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, ठीक है। आप देखिए कलिंग युद्ध में अशोक ने, कलिंग युद्ध के बाद आप देखिए बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, ये 261 ईसा पूर्व की घटना है और आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। किस शासक के पराजित होने के बाद हुमायूं को 15 सालों के लिए निर्वासित होना पड़ा? और ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर B है सिकंदर लोधी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी, और 1540 में ये बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद की बात है। फिर आप देखिए किसके शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी तट पार करके आया था? ये इल्तुतमिश के समय की बात है और ये आपके 1158 से 1227 चंगेज खां की बात है, ठीक है। काकोरी कांड 1925 में जो हुआ था, इसमें आपको चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी नहीं दी गई थी, बाकी सबको फांसी दी गई थी। अब देखिए 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। फिर आप देखिए सलीमुद्दौला जो है और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष मुस्लिम लीग, तो ये आप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था, ठीक है। इसकी डिटेल आप और अच्छे से पढ़ सकते हो। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? ये 1940 में लाहौर में, 23 मार्च 1940 में। फिर आप देखिए निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और स्वयं
हाँ, इसमें जुताई का गुण पाया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित नहीं होती है? डी साबरमती गुजरात से, ठीक है ना। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर से अरावली पहाड़ियों से होता है और गुजरात तक जाती है, ठीक है। ये भोर घाट कहाँ स्थित है? देखिए भोर घाट लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। हाँ, बाजरा पे प्रथम स्थान जो है राजस्थान का, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल, चीनी उद्योग के लिए गाजर की आवश्यकता नहीं होती, चुकंदर, गन्ना और मकई शरबत की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत की प्रथम बार जनगणना? 1951 में प्रथम बार, और अगर बात की जाए तो 1882 से ही जनगणना शुरू हो गई थी। लिंगानुपात का अर्थ होता है 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। 75 की बात करें, भारत की जनगणना के अनुसार राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम साक्षरता के बढ़ते हुए क्रम? तो ये केरल, ये सारे साक्षरता के बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है। कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? कम से ज़्यादा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है इस ऑप्शन में, केरल सबसे पीछे आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर मिस्टेक है। राज्य, क्योंकि यहाँ क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते हुए छोटे से बड़े क्रम में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। आप और चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर वो ऑप्शन गलत चुन लिया है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम तो कम से ज़्यादा आना चाहिए, इसने ज़्यादा से कम को ले लिया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 61 बिहार है ना, तो बिहार सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। और बिहार के बाद आ जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एडिट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपको मैंने क्वेश्चन कल बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान हर राज्यों के बारे में पूछा जा रहे थे, यहाँ पे उत्तराखंड का जिम कारपेट पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही पता चलता है लेवल की कौन सा क्वेश्चन आना। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है वो हीरे के लिए फेमस है, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था 2009 में। फिर आप देखिए यूनेस्को की सूची में सम्मिलित, ये मानस अभयारण्य को नहीं किया है, बाकी सबको कर लिया है। संविधान का जो अनुच्छेद 87 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था? डी ऑप्शन सही है इसका। फिर 82 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए 1992 का संवैधानिक अधिनियम जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। फिर आप ओजोन क्षरण के संबंधित जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, KMnO4 कहते हैं जिसको। फिर आप देखिए किस एंजाइम का अग्न्याशय से संबंध? टाइलिन का कोई संबंध नहीं है, बाकी सारी अग्न्याशय में पाई जाती है, पाचन के लिए कार्य करती है। कौन सा नृत्य असम का आप देखिए, असम का जो नृत्य है, नृत्य नहीं है, असम में प्रसिद्ध है। असम में वैसे तो बिहू भी प्रसिद्ध है, पर क्षत्रिय भी है ये भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर बी असम का प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आप देखिए मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए से, बिहार से है। फिर आप देखिए किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? फिर यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हुमायूं ने स्थापना की थी, ठीक है। फिर आप देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत जो सामने सूची में रानी जी की बाव है, हाँ ये गुजरात में है। मोदी जी का बीच में ये चर्चा पे आया था। निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी? थॉमस कप आप देखिए बैडमिंटन से संबंध रखता है, ठीक है। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया का संबंध, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, भाला फेंक, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी टेनिस से संबंध रखने वाले हैं, हाँ राजुल देसाई। भारत में निम्न में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा आपका जो क्षेत्र है वो मानिसराम है, मेघालय का, ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रमुख खाद्य फसल, ठीक है, ऑप्शन चावल और गेहूं, यहाँ सबसे ज़्यादा खाद्य रूप में प्रयोग मिली जाती है। लाफिंग गैस जो है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O होती है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर ये धारा संबंधित है तो सीधा आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसके सीधे ही आंसर है। 97 की बात करें तो दहेज है। 98 की बात करें तो यहाँ पर अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 99 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 100 की बात करें तो बी ऑप्शन, 101 की बात करें तो बी ऑप्शन, 102 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 102 में 1994 है, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित सवाल। 93 का है महिलाओं का कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न, ये आपका सिविल कोड से संबंधित है। फिर 76 DB जो है वो आपका 12 साल से कम उम्र के साथ बालिका के साथ जो बलात्कार है। 105 का है 2013 से संबंध है इसका।
106 क्वेश्चन, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं वो आपका जो है वो 7 चरणों में बना था, ठीक है, 7 चरण, और ये नवंबर 1956 में कंप्लीट हुआ था। कुंभ श्याम मंदिर, ठीक है, ये आपका है, इसका निर्माण किसने कराया था? राय दास ने करवाया था। किसका? राय दास ने करवाया था। फिर आगे चलिए, एक ही आंदोलन तेजावत, मोतीलाल तेजावत ने शुरू करवाया था। जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम देखिए राजपूताना नाम था इसका, अब राजस्थान, हाँ 1956 में ये चेंज हुआ। फिर आप देखिए राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर जो कायलाना झील है, इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। फिर बात करते हैं महाराणा कुंभा ने, ठीक है, मालवा और गुजरात की सेना के साथ जो विजय के उपलक्ष्य पे आपके ये बनाया था, और 1444 की बात है, 1440 की बात है, ठीक है, विजय स्तंभ बनाया था, ठीक है। हाँ, जूनागढ़ किले का पुराना नाम अगर बात करें तो चिंतामणि था, गढ़ चिंतामणि कहते थे इसको। अरवारी नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका थानागाजी के पास है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उटंगन नदी कहलाती है? उटंगन नदी कही जाती है आपके गंभीरी नदी को, ठीक है। हाँ, फिर आप देखिए कौन सा बांध कोट बांध भी कहा जाता है, घोसुंडा बांध को कोट बांध भी कहा जाता है। रावली तटगत अभयारण्य जो है महाराणा प्रताप से संबंधित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं राजस्थान में अरबुड़ा पर्वत एक शिखर है, ठीक है, ये यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय की मंदिर है एक तरीके से सबसे ऊपर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। राजस्थान से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? बी नंबर ऑप्शन है राजमार्ग नंबर 3। राजस्थान की जो पवन नीति है उसकी बात करें तो 2012 में। फिर आप देखिए माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में है ये माणिकलाल वर्मा। राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत 3000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। राजस्थान पुलिस निदेशक वर्तमान में कौन है? पुलिस महानिदेशक राजस्थान पुलिस का निदेशक, हाँ महानिदेशक होते हैं। भारत का महत्तम इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो आपका जयपुर में स्थित है। निम्न में से पंचवर्षीय योजना की अवधि, ठीक है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा है। फिर आप देखिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास जो अधिनियम, इसका नियम आपके 1995 में स्टार्ट किया था। ये पेपर थोड़ा दूसरों की तुलना में लेवल इसका थोड़ा अप है, तो मेरिट कम जाने की संभावना है इसकी। शांति कुमार धारीवाल है इसका आंसर। फिर आप देखिए जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? इंद्रजीत महंती रहेंगे। फिर आप देखिए 133 कितनी महिला मुख्यमंत्री 2 है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फिर आप देखिए जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 को हुआ था। फिर आप देखिए राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को जो दिया जाता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। गोडावन को जो 1981 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था राजस्थान की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। जन सूचना पोर्टल जो है वो राजस्थान ने स्टार्ट किया। भारतीय सेना का 2 दिवसीय जो था सुदर्शन चक्र वो आपका जैसलमेर में हुआ। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रन मोहंती जो है वो बम्बई न्यायालय में न्यायाधीश थे पहले। जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल जो है वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे थे क्वीन हरीश, जिसका हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में हुआ है निधन। वो एक प्रकार के नर्तक थे। राजस्थान के इन पुरातत्व विभागों को, हाँ, सिंधु क्रम सभ्यता में नहीं था, तो ये आहार नहीं था, बाकी सारे सिंधु क्रम सभ्यता से संबंधित रखता था। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो यह आपका आ जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे। भारत के स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये आपका हीरालाल शास्त्री हैं। दिसंबर 19 के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 3 बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ये 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ये आपका सीपी जोशी हैं। बरौली मंदिर परिसर का संबंध आपका है गुर्जर प्रतिहार। और ये अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस पेपर का, किस शहर में देलवाड़ा जैन मंदिर? तो ये आपका माउंट आबू हो जाएगा। तो पेपर कैसा लगा ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।